समुंदर की लहरें उस रोज कुछ अजीब सी सरगोशी कर रही थी। हवा में एक अनजाना सन्नाटा था, जैसे कोई राज गहराइयों में छुपा बैठा हो। उजैफ एक 25 साल का नौजवान मछुआरा रोज की तरह अपनी कश्ती लेकर समुंदर में उतरा था। उसका रंग गेहुआ, आंखें गहरी और सोच में डूबी हुई। वो अक्सर समुंदर से बात करता, जैसे उस पर यकीन करता हो कि समुंदर कभी उसे मायूस नहीं करेगा। उस रोज उसने जाल डाला, लेकिन मछली नहीं। एक अजीब और भारी चीज उसमें फंसी हुई थी। बड़ी मुश्किल से वह उस चीज को कश्ती में खींच लाया। यह एक लोहे का पुराना संदूक था, जंग खाया हुआ मगर बहुत ही मजबूत। संदूक की सतह पर किसी शाही निशान की फेडेड सी छाप थी, शायद किसी सुल्तान का राज चिन्ह। उजैफ ने जब संदूक खोला, उसकी आंखें हैरत से फैल गई। उसमें एक बेहोश लड़की थी, बेजान सी मगर बेहद हसीन, जैसे कोई परी हो जिसे कैद कर लिया गया हो। उसके चेहरे पर ऐसा सुकून था जैसे सदियों से सो रही हो। वो किसी शहजादी से कम ना लगती थी। रेशमी लिबास, जरा हुआ जेवर और एक झिलमिलाता ताज, मगर हालत बेहोशी की। उजैफ ने इधर उधर देखा। समुंदर गवाह था उसके पास होने का। उसने शहजादी को अपने कांधों पर उठाया और वापस कश्ती मोड़ ली। घर पहुंचने पर उजैफ के बाप उस्मान ने जैसे ही अपने बेटे को एक बेहोश लड़की के साथ देखा, उसका दिल कांप गया। मगर जब उसने शहजादी का चेहरा देखा तो उसका लहजा बदल गया। यह कोई आम लड़की नहीं, यह अल्लाह की तरफ से इम्तिहान है बेटा, उस्मान ने कहा। उन्होंने शहजादी को अपने पुराने लेकिन साफ सुथरे कमरे में रखा। उसके माथे पर ठंडे पानी की पट्टी रखी गई और रात भर उजैफ उसकी देखभाल करता रहा। जब सुबह हुई, शहजादी की पलकों ने पहली बार हिलना शुरू किया। कहां हूं मैं? वो बुदबुदाई। आप महफूज हैं, उजैफ ने नरमी से कहा। शहजादी की आंखें, जो सदियों की नींद से जागी थी, सीधे उजैफ की आंखों में देख रही थी। उसने अपने गहनों की तरफ देखा, फिर कमरे की सादगी की तरफ, और जैसे एक अनजाना डर उसके चेहरे पर तैर गया। आपका नाम क्या है? उस्मान ने पूछा। शहजादी ने कुछ लम्हों तक चुप्पी अख्तियार की, फिर धीरे से बोली, मेरा नाम शाजमा है, शाजमा मुंसिफ। और आप उस संदूक में कैसे? उजैफ की जुबान रुकी ही रह गई। मैं कुछ नहीं जानती, शाजमा ने सर झुका लिया। लेकिन वो जानती थी सब कुछ। शाजमा मुंसिफ की आंखों में एक गहरा साया था, जैसे कई सदियां किसी बोझ तले कुचली जा रही हो। उसका चेहरा बेशक रोशन था, मगर उसकी रूह जैसे किसी खामोश मातम से भरी हुई थी। उजैफ ने नम लहजे में पूछा, क्या आपको कुछ याद आता है? कैसे आप उस संदूक में? शाजमा की पलकों ने एक बार फिर झपककर उस सवाल को टाल दिया। मैं कुछ नहीं जानती, उसने फिर वही जवाब दोहराया, मगर इस बार उसकी आवाज में एक अजीब सी झुंझलाहट थी, जैसे किसी डर को ढांपने की कोशिश कर रही हो। उस्मान ने देखा कि लड़की अब सही से होश में है। उन्होंने अपनी आवाज को नरम रखते हुए कहा, बेटी, हम गरीब सही मगर अल्लाह से डरते हैं। अगर तुम कोई खतरा लेकर आई हो तो बता दो, ताकि हम खुद को और तुम्हें महफूज रख सकें। शाजमा का चेहरा एक पल के लिए सख्त हो गया, मगर फिर उसी पल मुलायम भी। उसने उस्मान को देखा और कहा, आपका दिल बहुत पाक है, मगर मेरी हकीकत अगर आप जान लेंगे तो शायद आप मुझे अपने घर में नहीं रहने देंगे। उस्मान ने एक गहरी सांस ली और कहा, बेटी, तू जब तक हमारी छत के नीचे है महफूज है। ना तेरे लिबास से फर्क पड़ता है, ना तेरी खामोशी से। अल्लाह की रजा में जो आया है उसे ठुकराना हमारी तालीम नहीं। शाजमा की आंखों में पहली बार आंसू छलक आए। शायद यह पहला लम्हा था जब उसने खुद को महफूज महसूस किया। रात को उजैफ ने उस कमरे के बाहर चुपचाप पहरा दिया, जैसे वह नाजुक सी लड़की किसी की अमानत हो। चांद की रोशनी खिड़की से छनकर उसके चेहरे पर पड़ रही थी और वह एक पुराना नगमा गुनगुना रहा था जो उसकी माँ जिंदा थी तब गाया करती थी। उसी वक्त शाजमा अंदर बैठी हुई एक कोने में उस आवाज को सुन रही थी। उसकी आंखों के आगे संदूक का अंधेरा घूम रहा था। वो जंजीरें जो उसके हाथों में थी, वो जलते हुए मशालों वाला तहखाना, और वो चेहरा नहीं। शाजमा ने चीख कर अपनी आंखें बंद कर ली। उजैफ अंदर दौड़ा। क्या हुआ? शाजमा कांप रही थी।
पसीने में भीगी हुई। कुछ नहीं, बस एक बुरा ख्वाब था। उजैफ ने एक लम्हे को उसकी आंखों में देखा और समझ गया कि यह सिर्फ ख्वाब नहीं था, यह कोई पुरानी हकीकत थी जो अब भी उसका पीछा कर रही थी। सुबह होते ही उस्मान शहर के बाजार से कुछ जरूरी सामान लाने चला गया। उजैफ ने घर की सफाई की और शाजमा के लिए नाश्ता तैयार किया। दूध, ताजा रोटी और शहद। जब उसने ट्रे सामने रखी तो शाजमा ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे हाथ का खाना शायद किसी शाही बावर्ची से बेहतर है। उजैफ मुस्कुराया, मैं मछली बनाने में अच्छा हूं, लेकिन रोटियां मेरी कमजोरी है। तुम्हें शहजादा होना चाहिए था, शाजमा ने कहा आंखों में कुछ चमक के साथ। और तुम्हें? उजैफ ने नजरें मिलाते हुए पूछा। शाजमा ने कोई जवाब नहीं दिया, सिर्फ एक लंबी खामोशी से। उस खामोशी में एक तहकीक छुपी थी, एक सच जो जल्द ही उजैफ की दुनिया बदलने वाला था। शाम का वक्त था। आसमान पर सुरमई बादलों की परतें थी और समुंदर की लहरें दूर किनारों से टकरा रही थी। उजैफ अपने जाल को सुखा रहा था जब शाजमा घर के आंगन में अकेली बैठी आसमान को ताक रही थी। उसकी आंखों में कोई पुराना मंजर तैर रहा था और फिर अचानक वह उठ खड़ी हुई। उसने घर के पुराने तहखाने की तरफ रुख किया, वह तहखाना जो अब तक बंद पड़ा था। जब उसने उसका दरवाजा खोला तो एक सर्द हवा का झोंका उठा। सीढ़ियां नीचे उतर रही थी और वह बेतहाशा नीचे चली गई, जैसे कोई नादान सी पुकार उसे खींच रही हो। तहखाने के कोने में रखे एक जंग लगे शीशे में उसने अपना अक्स देखा, मगर अक्स में चेहरा वही था, ताज कुछ और था और आंखों में कोई दूसरी औरत थी। उसने आंखें बंद कर ली। नहीं, मुझे याद नहीं करना, मुझे भूल जाना चाहिए। लेकिन यादें कहां पीछा छोड़ती हैं? उसी रात जब उजैफ समुंदर किनारे बैठा जाल की मरम्मत कर रहा था, दो पर्देपश अजनबी उसके पीछे से गुजरे। उनकी चाल, उनके लिबास और उनकी आंखों की बेचैनी में कुछ अजीब सा था। उन्होंने समुंदर की तरफ देखा, फिर उसकी कश्ती की तरफ। यहीं कहीं गिरा था संदूक। एक ने धीमे लहजे में कहा, अगर शहजादी बच गई तो वह जिंदा गवाह है और उसे दोबारा बंद करना होगा। दूसरे ने फुसफुसाकर कहा, वह तो मर चुकी होगी। ऐसे ही संदूक में बंद करके समुंदर में फेंका था। उजैफ की आंखें चौड़ी हो गई। उन्होंने किसका जिक्र किया था? क्या वह उसी संदूक की बात कर रहे थे जिसे उसने निकाला था? और क्या वो शाजमा? अगली सुबह उजैफ बेचैनी में उठ बैठा। अब सब्र नहीं होता, मुझे जानना होगा वह कौन है। वो शाजमा के पास गया जो खिड़की से बाहर देख रही थी। तुम कुछ छुपा रही हो, मैंने कल रात दो अजनबियों की बातें सुनी। वो संदूक, समुंदर और शहजादी का जिक्र कर रहे थे। यह सब तुम्हारे बारे में था, है ना? शाहजमा की पलकों ने थरथर आना शुरू किया। उसके चेहरे पर हवास बदलने लगे। कौन थे वो? उसने कांपती आवाज में पूछा। मैं नहीं जानता, मगर उन्हें तुम्हारी तलाश है और उन्होंने कहा तुम्हें मारना होगा। शाजमा जैसे पत्थर बन गई तो वो जिंदा है, उसने बुदबुदाकर कहा। कौन? शाजमा ने पहली बार अपना चेहरा पूरी तरह उजैफ की तरफ मोड़ा और कहा, मेरा नाम शाजमा मुंसिफ है। मैं सुल्तान नसीरुद्दीन की बेटी हूं और मेरे ताऊ वजीर आला असीर बख्त ने मुझे कत्ल कराने की साजिश रची थी। उसी ने मुझे उस संदूक में बंद करवाया और समुंदर में फेंकवा दिया। उजैफ जैसे सन्न रह गया। क्या तुम वाकई एक शहजादी हो? शाजमा की आंखों से दो मोती लुढ़क गए। थी या हूं? अब यह तय तुम करोगे, क्योंकि अगर मैंने तुम्हें इस राज में शरीक कर लिया है तो इसका मतलब है कि अब तुम भी महफूज नहीं हो। शहर के पुराने कस्बे में एक मकान की कोठरी में वहीं दो पर्देपश अजनबी बैठे थे। वह जिंदा है, एक ने कहा। तो असीर बख्त को खबर दो। शाहजमा मुंसिफ अब महज एक लड़की नहीं, एक खतरा बन चुकी है। शहर से दूर एक पुरानी उजड़ी हुई हवेली के अंदर टिकी हुई मशालें टिमटिमा रही थी। इन दीवारों के भीतर साजिशें जन्म लेती थी और बगावतें दम तोड़ देती थी। यही बैठा था असीर बख्त, सुल्तान नसीरुद्दीन का सगा भाई और रियासत का वजीर आला, मगर दिल से एक जालिम शिकारी।
उसके चेहरे पर झुर्रियां थी, मगर नजरों में आग और चाल में वह ठहराव जो सिर्फ शिकारी के पास होता है। उसकी सफेद दाढ़ी के नीचे एक हल्का सा जख्म था, पुरानी लड़ाइयों की निशानी, मगर उसकी सबसे बड़ी लड़ाई अब भी बाकी थी। शाजमा मुंसिफ, तुम कह रहे हो वह जिंदा है? असीर बख्त ने गुस्से में पूछा। उसके सामने दो जासूस खड़े कांप रहे थे। जी वजीर आला, हमने खुद उस मछुआरे को देखा। उसके चेहरे पर बेचैनी थी और उस संदूक की बात कर रहा था। असीर बख्त की आंखों में एक चमक सी दौड़ गई। जिंदा लाश जो जबान खोल दे तो तख्त हिल जाए। वो उठा, अपने हाथ में मोहर लगी छड़ी उठाई और धीरे धीरे तहखाने की तरफ बढ़ा। वहां एक औरत कैद थी, उम्र में पकी, मगर नजरें अब भी जिंदा। यह थी मलिका नाजबिया, शाजमा की मां, जिसे असीर बख्त ने सबके सामने मर चुका दिखाकर सालों से तहखाने में कैद कर रखा था। देखो नाजबिया, उसने फुसफुसाकर कहा, तुम्हारी बेटी जिंदा है और अब उसकी बारी है मेरी कैद बनने की। मल्लिका ने कांपती आवाज में कहा, असीर, अल्लाह से डरो। तुम्हारा जुल्म अब कब्रों से बाहर निकल आया है। कब्रों से बाहर आए हुए राज ही मेरी सल्तनत को मजबूत करते हैं नाजबिया, लेकिन अब उस राज को हमेशा के लिए दफन करना होगा। उधर मछुआरे का घर शाजमा ने, मैं अब किसी तख्त की वारिस नहीं। उसने खुद से कहा, मैं अब सिर्फ एक लड़की हूं जो जिंदा है। उजैफ उसके पास आया। मैंने कुछ तय किया है। उसने कहा, क्या? शाजमा ने पूछा, मैं तुम्हें उस शहर ले जाऊंगा जहां तुम पली बढ़ी, जहां तुम्हारा महल है, जहां तुम्हारा दुश्मन जिंदा है। मैं उसके सामने तुम्हें झुकने नहीं दूंगा। शाहजमा ने चुपचाप उसकी आंखों में देखा। उनमें जुनून था, ईमान था और एक अजीब सी बेबाक मोहब्बत। तुम जानते नहीं, असीर बख्त को छेड़ना आग से खेलना है। वो तुम्हें भी नहीं छोड़ेगा। अगर मैं डरता तो तुम्हें उस संदूक से कभी बाहर नहीं निकालता। तीसरे पहर एक बूढ़ा फकीर दरवाजे पर आया। उसकी आंखें सफेद थी, मगर उसकी आवाज जैसे हर रूह को पहचानती हो। बेटा उजैफ, उसने कहा, उस संदूक की जो अमानत तू लेकर आया है, उसका पीछा अब तक तैरता चला आ रहा है। समुंदर की लहरों में शोर नहीं बदुआ है। शाजमा ने बाहर आकर उस फकीर को देखा। आप कौन हैं? उसने पूछा। फकीर मुस्कुराया। मैं वो हूं जिसने तुझे बचते देखा और तेरे बाप को मरते। शाजमा की रगों में लहू जमा। क्या मतलब? फकीर ने कहा, जब तुझे बंद करके समुंदर में फेंका गया तब एक वफादार नौकर तेरा बाप का सेवक नाव से तुम्हें बचाने आया, मगर असीर बख्त के सिपाहियों ने उसे तीरों से छलनी कर दिया। उसका नाम था हबीब। शाजमा की आंखों से आंसू बह निकले। हबीब, मेरा हबीब चाचा। उसकी आवाज टूट गई। उजैफ एक कोने में खड़ा रह गया। वो समझ गया था यह कोई आम साजिश नहीं, यह सियासत, मोहब्बत और इंसाफ की लड़ाई थी। अगली सुबह उजैफ ने अपने बाप उस्मान से इजाजत ली। अब मैं उसे वहीं लेकर जाऊंगा जहां से उसे निकाला गया था। उस्मान ने बेटे की पीठ पर हाथ रखा। जाओ, मगर लौटना सिर्फ फतेह के साथ। रास्ते में शाजमा और उजैफ दोनों जंगलों, घाटियों और बिहड़ों से गुजरते रहे। हर एक मोड़ पर एक अनजाना डर उनका पीछा करता रहा। शाजमा ने एक जगह कहा, अगर कुछ हो जाए तो मेरी मां को उस तहखाने से आजाद करा देना। उजैफ ने उसकी तरफ देखा। मां, क्या वो जिंदा है? हां, शाजमा ने आहिस्ता से कहा। असीर बख्त ने उन्हें सालों से कैद कर रखा है। मैंने उनकी चीखें सुनी है, हर रात अपने ख्वाबों में। शहर में दाखिल होने से पहले उजैफ ने कुछ तैयारियां की। उसने एक बुजुर्ग काजी से मिलकर एक कागज लिया जिसमें सुल्तान की खुद लिखी हुई वसीयत थी, जो अब तक किसी को मालूम ना थी। यह तुम्हारी आखिरी ढाल है, काजी ने कहा। शाजमा ने पहली बार सर उठाकर आसमान की तरफ देखा। अब फैसले का वक्त है। उधर असीर बख्त ने ऐलान करवा दिया था, जो कोई भी शाजमा मुंसिफ का पता लाएगा उसे 10,000 अशरफिया इनाम में मिलेंगी, मगर अगर वह उसे पनाह देगा उसका सर धड़ से जुदा कर दिया जाएगा। शहर की दीवारों पर शाजमा की पुरानी तस्वीरें चिपका दी गई थी और उसी वक्त उजैफ और शाजमा भेष बदलकर उसी शहर में दाखिल हो चुके थे। वापसी के लिए नहीं, बल्कि इंतकाम और इंसाफ के लिए। शहर की फिजा उस रोज कुछ और थी।
सड़कों पर खौफ की गर्दिश थी। हर दीवार पर एक ही चेहरा, शाहजमां मुंसिफ की तस्वीर, आंखों में नरमी, माथे पर सुकून, मगर ऐलान में सिर्फ इनाम की हवस। जो कोई भी इस बागी शहजादी को पनाह देगा उसका अंजाम मौत होगा। मगर उसी शहर की सबसे तंग गली में एक मोटी चादर ओढ़े दो मुसाफिर दाखिल हुए, एक नौजवान जिसका कंधा तना हुआ था और एक औरत जिसकी आंखें नकाब के पीछे से भी जल रही थी। यह थे उजैफ और शाहजमां मुंसिफ। अब हम कहाँ जाएंगे? शाहजमां ने धीमे लहजे में पूछा। उस जगह जहाँ कोई हमें तलाश न करे, उजैफ ने जवाब दिया। शहर के पुराने हिस्से में एक सुनसान खानकाह थी जहां सिर्फ बुजुर्ग फकीर रहते थे और जहां दीन के नाम पर पनाह मिलती थी। वहीं एक कोने में उन्हें एक कमरा दिया गया, छोटा मगर महफूज। रात को शाहजमां फर्श पर बैठी रही, हाथों में अपने वालिद सुल्तान नसीरुद्दीन की वह अंगूठी थी जो वह हमेशा पहनते थे। उसी अंगूठी पर उनकी शहनशाही मोहर थी। अब्बू जान, अगर आप होते तो क्या कहते? उजैफ खिड़की के पास बैठा शहर की आवाजें सुन रहा था। क्या तुम डर रही हो? उसने पूछा। नहीं, शाहजमां बोली, अब डर नहीं लगता। जो कुछ छीन गया वो वापस नहीं आएगा, मगर जो बाकी है उसे खोने का वक्त नहीं। उजैफ उसकी तरफ देखने लगा। वह जानता था यह लड़की अब महज एक शहजादी नहीं, एक जंग बन चुकी है। उसी रात महल के अंदर असीर बख्त अपने तख्त पर बैठा था। उसके सामने एक नीचा झुका हुआ सिपाही खड़ा था। खबर है कि शाहजमां शहर में दाखिल हो चुकी है। भेष बदले हुए मगर आंखें, वहीं असीर बख्त की आंखों में आग सी भड़क उठी। तो वह लौट आई है मौत को दावत देने। उसने अपनी तलवार निकाली और सामने रखी नक्शे पर रख दी। इस शहर में जितनी भी खानकाहें, सराय, बस्ती और फकीरों की बस्तियां हैं, सब पर नजर रखो और जो भी उसको देखे उसकी जुबान काट दो। अगली सुबह उजैफ और शाहजमां खानकाह से निकलकर पुराने काजी के घर पहुंचे। यह वही बुजुर्ग थे जिन्होंने सुल्तान की वसीयत की नकल संभाल रखी थी। काजी ने दरवाजा खोला और जब शाहजमां को देखा तो उसकी आंखें भर आई। बेटी, मैंने तुम्हें दूध मुंह ही देखा था। तुम्हारा बाप जब तख्त पर बैठा था मैंने ही उसकी शहनशाही की तस्दीक की थी। शाहजमां ने सर झुका लिया। अब्बा की वसीयत अभी भी आपके पास है। काजी ने तिजोरी से एक पुराना लिफाफा निकाला। उसमें मोहर लगी वसीयत थी जिस पर लिखा था, मेरे बाद मेरी। था और तेरा बाप सुल्तान नसीरुद्दीन शाहिर ने उसी वक्त कसम खा ली थी, मैं लौटूंगा और वो तख्त वापस लूंगा। शहर में अब नई सरगर्मियां थी। कुछ लोग कह रहे थे शाहजमां हमारी रानी है, कुछ फुसफुसा रहे थे। अब एक और वारिस लौट आया है। शाहिर बख्त शाहजमां ने दरबार बुलवाया। अगर कोई ऐसा शख्स है जो इस तख्त पर हक का दावा करता है वो सामने आए। और भीड़ में से एक साया बढ़ा, लंबा फौलादी सी चाल, गहरी निगाहें। मैं शाहिर बख्त हूं। मैं उस औरत का बेटा हूं जिसे खैबर नूर से निकाला गया था। मैं उस सुल्तान की औलाद हूं जिसने तुम्हें अपनी बेटी बनाया, मगर मुझे हमेशा दरकिनार किया। अब मैं इस तख्त का भी हकदार हूं। दरबार सन्न हो गया। शाहजमां ने उसकी आंखों में देखा। उनमें गुस्सा भी था, दुख भी। अगर तुम मेरे बाप की औलाद हो तो तुम मेरे भाई हुए। नहीं, शाहिर गुर्राया, मैं एक ऐसा भाई हूं जिसे तख्त से दूर फेंक दिया गया। अब मैं किसी रिश्ते को नहीं मानता, मैं सिर्फ अपना हक चाहता हूं। उजैफ ने तलवार की मूठ थाम ली, मगर शाहजमां ने हाथ रोक दिया। हक लड़ाई से नहीं, हकीकत से साबित होगा। अगर तुम मेरे भाई हो तो मेरे वालिद की मोहर, दस्तखत और वसीयत तुम्हारे पास क्यों नहीं? शाहिर ने जेब से एक तावीज निकाला, उसे खोला और उसमें से एक पर्ची निकाली। वो एक खत था नसीरुद्दीन की लिखावट में, मगर तारीखें अलग। शाहजमां ने उसे देखा। उसमें लिखा था, अगर कभी मेरी बेटी से ज्यादा काबिल कोई हो और मेरी रियासत को बेहतर चला सके तो वह इस तख्त का वारिस हो। नसीरुद्दीन काजी ने दोनों दस्तावेज देखे। एक में बेटी को वारिस बताया गया है, दूसरे में काबिलियत को। उजैफ ने कहा, तब फैसला लोगों को करना होगा। कौन इस रियासत को बेहतर चला सकता है? वह जिसने इसे तबाह होने से बचाया या वह जो दावा लेकर लौट आया है? शाहजमां ने दरबार के बाहर आकर लोगों से खिताब किया।
अगर शाहिर मेरा भाई है तो मैं उस पर हाथ नहीं उठाऊंगी। अगर वह वारिस है तो उसे यह रियासत चलाने की सलाहियत दिखानी होगी। हम तख्त की जंग तलवार से नहीं, इंसाफ से लड़ेंगे। शाहिर बखत ने जवाब दिया, 7 दिन बाद मैं शहर के मरकची मैदान में एक दरबार लगाऊंगा जिसमें मैं साबित करूंगा कि मैं इस तख्त का असल मालिक हूं। अगर मैं कामयाब रहा तो ताज मेरा होगा, वरना मैं इस शहर को छोड़कर चला जाऊंगा। हमेशा के लिए शहर की गलियों में अजीब सी खामोशी थी, मगर उस खामोशी के पीछे तड़पती हुई बेचैनी छुपी थी। 7 दिन पूरे हो चुके थे। मरकची मैदान, जहां आज से पहले कभी बादशाहों का ताजपशी नहीं हुआ था, अब वहां एक बड़ा मंच बना था। उसके एक तरफ शाजमा मुंसिफ और दूसरी तरफ शाहिर बखत खड़ा था। भीड़ इतनी थी कि छतों तक लोग खड़े थे और हर आंख एक ही सवाल पूछ रही थी, कौन बनेगा हमारा बादशाह या रानी? शाजमा सफेद लिबास में, सिर पर मामूली सी चादर मगर चेहरे पर रोशनी और आवाज में सुकून लेकर खड़ी हुई। मैं एक संदूक में कैद मिली थी, मछुआरे के घर पनाह पाई और फिर उस रियासत में लौटी जो मेरे वालिद की अमानत थी। मैं तख्त नहीं चाहती थी, सिर्फ इंसाफ। मगर जब मुझे पता चला कि मेरा एक भाई है जो उसी तख्त का दावा करता है, तो मैंने तलवार नहीं उठाई, अपने लोगों से राय मांगी, क्योंकि यह तख्त मेरा नहीं आपका है। और आज मैं फिर कहती हूं, अगर मेरा भाई इस रियासत को मुझसे बेहतर चला सकता है तो मैं पीछे हट जाऊंगी। भीड़ में सन्नाटा था, बहुत सी आंखों में आंसू थे। शाहिर काले लिबास में चमकती हुई तलवार उसकी कमर से लटक रही थी। उसकी आंखों में अब पहले जैसा गुस्सा नहीं, एक थकी हुई सच्चाई थी। मैंने पूरी जिंदगी अपने नाम की तलाश में गुजार दी, कभी सुल्तान का बेटा कहलाया, कभी बगावत का बीज। मगर आज जब मेरी बहन मेरे सामने खड़ी है और तख्त मेरे कदमों में नहीं, उसकी आंखों में है, तो मुझे समझ आ रहा है कि विरासत तलवार से नहीं, मोहब्बत और कुर्बानी से हासिल होती है। शाजमा, आज मैं तुझे यह तख्त देता हूं क्योंकि तूने मुझे मेरा नाम, मेरी बहन और मेरी सुकून लौटा दी। काजी अब्दुल सत्तार मंच पर आए। लोगों, बताओ कौन इस तख्त का हकदार है? भीड़ ने एक साथ आवाज दी, शाजमा मुंसिफ जिंदाबाद। शाहिर बख्त हमारी सलामती का साथी। शाजमा ने शाहिर के गले लगकर कहा, आज मैंने तख्त नहीं जीता, अपने भाई को वापस पाया है। शाहिर ने मुस्कुराकर जवाब दिया, और मैंने आज अपनी बहन से मोहब्बत सीखी। शाजमा को सुल्तान नसीरुद्दीन की अंगूठी पहनाई गई। उजैफ ने उसके कदमों में झुककर कहा, अब आप इस रियासत की नहीं, हमारी रूह की मलिका हैं। शाजमा ने उसे उठाया और कहा, उजैफ, अगर यह सब मुमकिन हुआ तो सिर्फ इसलिए क्योंकि एक मछुआरे ने एक संदूक खोला और उसमें बंद एक बेहोश लड़की को इंसानियत दी। महल अब नया बन चुका था। अंदर मां मल्लिका नाजबिया अब बिस्तर पर आराम से थी। शाजमा हर सुबह शहर की औरतों के लिए दरबार लगवाती। बच्चियों की तालीम, गरीबों की खिदमत और तहजीब की बहाली उसके कामों का हिस्सा बन गया। उजैफ अब महल में नहीं रहता था, मगर रोज शाहिर के साथ लोगों को मछलियां पकड़ना सिखाता। और शाहिर वो अब शहर का सबसे बड़ा मुहाफिज था। तलवार नहीं चलाता, मगर हर जालिम की नजर उस पर थी। एक रोज शाहजमा बालकनी पर खड़ी थी। उजैफ पास आया, क्या अब तुम रानी हो गई? शाहजमा ने हंसते हुए कहा, नहीं, अब मैं सिर्फ वह लड़की हूं जो जंजीरों से निकली मगर मोहब्बत की डोर में बंधी। और तुम? उजैफ बोला, मैं अब भी वही मछुआरा हूं जो समुंदर से तुम्हें ढूंढ लाया था। शहजादी ने उजैफ से कहा, अगर तुम ना होते तो शायद मैं जिंदा ना होती। मेरी यह जिंदगी अल्लाह के बाद सिर्फ तुम्हारी ही दी हुई है। क्या तुम इस जिंदगी में शामिल होना चाहोगे? मैं तुमसे निकाह करना चाहती हूं। क्या तुम मेरा साथ दोगे? मेरे साथ यह मुल्क संभालोगे? उजैफ तो पहले ही शहजादी को दिल दे चुका था। फौरन हामी भर ली और कहा, यह तख्त के लिए नहीं, सिर्फ तुम्हारे लिए है। मैं तो उस लड़की से मोहब्बत करता हूं जो मुझे एक संदूक में मिली थी। लोहे के संदूक की शहजादी एक हकीकत बन चुकी अफसाना, जहां रियासत से ज्यादा रिश्ते की अहमियत थी और तख्त से पहले इंसाफ की जीत। तो प्यारे दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी।
हम उम्मीद करते हैं आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें। साथ ही करीबी लोगों के साथ इसे शेयर भी जरूर करें। नए आने वाले लोगों से दिल से गुजारिश है हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही लगे बेल बटन को प्रेस कर दें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे। मिलते हैं किसी नई वीडियो में। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।